हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज जो हैं आपके एमपी के एनएचएम के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी आपके जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट उनके लिए भी एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राइबोफ्लेविन इज राइबोफ्लेविन क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन B2 जो होता है उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 नायासिन होता है, B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, B6 क्या होता है? पायरिडोक्सिन होता है, B12 साइनोकोबालामीन होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, नॉन शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर कोल्ड। ऑप्शन देख लीजिए, ए ग्लाइकोन, ग्लाइकोन, ग्लाइकोजन या ग्लाइकोल। नॉन शुगर पार्ट जो होता है ग्लाइकोसाइड का उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ग्लाइकोन। ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ऑल आर हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड एक्सेप्ट। देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, निकोटिन, स्ट्रैक्निन, एर्गोटामिन या एफेड्रिन। तो इनमें से सारे ही जिसमें हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स है, मतलब जिनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? एफेड्रिन को छोड़ के। ऑप्शन डी हो जाएगा एफेड्रिन। एफेड्रिन जो होता है अमीनो एल्कलॉइड्स में आता है। नेक्स्ट है, विटामिन प्रेजेंट इन कोएंजाइम ए। ओके, कोएंजाइम ए में कौन सा विटामिन है? देखिए राइबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन, बायोटिन या पेंटोथेनिक एसिड। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो विटामिन B5 होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, वो प्रेजेंट होता है कोएंजाइम ए में। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज या लैक्टोज। तो आपको पता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है आपका ऑप्शन ए सुक्रोज होता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग वाला भी काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है, लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। ऑप्शन देख लीजिए, 1996, 2014, 2010 या 2007। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा 2014। ओके, नेक्स्ट है, यूज ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन आयोडीन सोल्यूशन। ऑप्शन देखिए, इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन, डिक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन, रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ आयोडीन या इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। तो पोटाशियम आयोडाइड जो होता है उसको आयोडीन सोल्यूशन में यूज़ क्यों करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ 7% सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1/100 सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, 0.026 ml, 2.8 ml, 7 ml और 35.71 ml। तो इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर लेना। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, मैं इसको सोल्व करा दूंगी। वैसे मैंने कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप वो चेक कर लेना, आपको कैलकुलेशन के काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 35.71 ml। नेक्स्ट है, टर्म यूज टू डिस्क्राइब पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टेबलेट। ऑप्शन है लैमिनेशन, कैपिंग, पिकिंग या चिपिंग। ठीक है, तो क्या है? टर्म यूज टू डिस्क्राइब पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट, दिस इज कैपिंग। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कैपिंग। नेक्स्ट है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन लोबेलिया, मिंट लीव्स, नक्स वोमिका या बुचू। तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो होते हैं नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, शेड्यूल सी एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद द फॉलोइंग। ऑप्शन देखिए, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, लिस्ट, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग या जेनरिक ड्रग। तो शेड्यूल सी जो होता है उसमें आता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ओके, कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल कौन सा होता है? कॉस्मेटिक्स के लिए होता है शेड्यूल एस होता है। ओके, लाइफ पीरियड के लिए कौन सा होता है? शेड्यूल पी होता है। नेक्स्ट, नेचुरल प्रोटीन यूजेस बाइंडरीज, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन, फिब्रिनोजन या ट्रागाकैंथ। आंसर इज ऑप्शन बी, जेलेटिन। नेक्स्ट, सिस्प्लेटिनम इज क्लासिफाइड एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी एपिलेप्टिक। सिस्प्लेटिनम जो होती है ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटी नियोप्लास्टिक होती है। नेक्स्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फिलेरियासिस, कार्बामाजिपिन, डाइथाइलसक्सिनिमाइड, डाइथाइल्सकार्बामाजिन या कार्बिमाजोल। तो फिलेरियासिस जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो चिल्लर बैंक्रोफ्टी होता है, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ऑप्शन सी, डाई इथाइल कार्बामाजीन। ओके, इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक विच कोज ग्रे बेबी सिंड्रोम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी एंटीबायोटिक कोज करती है? जेंटामाइसिन, डॉक्सोरिबोसिन, क्लोरामफेनिकोल या एमिकेसिन। दिस इज क्लोरामफेनिकोल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है एसिटाजोलामाइड इनहिबिट द एंजाइम। तो एसिटाजोलामाइड है कौन से एंजाइम को इनहिबिट करेगा? देखिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो एसिटाजोलामाइड जो होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ अगार सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एगारोज, सेलुलोज, एगारोपेक्टिन, सेलोबायोज। तो अगार जो होता है इसके अंदर एगारोज प्रेजेंट होता है और एक एगारोपेक्टिन होता है। तो विस्कोसिटी जो होती है अगार की वो होती है किसकी वजह से होती है? ऑप्शन सी, एगारोपेक्टिन की वजह से होती है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीथायरॉयड ड्रग। ऑप्शन देखिए कार्बिमाजोल, लिवोथायरोक्सिन सोडियम, प्रोपाइलथायोयूरासिल, आयोडीन। तो इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा लिवोथायरोक्सिन सोडियम। नेक्स्ट है एन एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में कौन सा एंटी एस्ट्रोजन यूज़ करेंगे? देखिए टैमोक्सिफिन, आइब्यूप्रोफन, नेप्रोक्सन या क्लोमिफिन। ओके, देखिए इनफर्टिलिटी के लिए जो यूज़ करते हैं वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोमिफिन। ओके, नेक्स्ट है ड्रग विच कंटेन कैटिकोल न्यूक्लियस। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसमें कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है? देखिए नोराड्रेनालिन दिया है ऑप्शंस में, एफेड्रिन, फिनाइल एफ्रिन या सूडोएफेड्रिन। तो कैटिकोल न्यूक्लियस जो होता है वो आपका किसके अंदर होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा नोराड्रेनालिन होता है, एक एड्रेनालिन के अंदर होता है और एक डोपामिन होता है। ओके, इनको एंडोजिनस कैटिकोलामिन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रस वूल फैट इज नोन एज लैनोलिन, मैक्रोगोल, कोलेस्टेरोल, लैसिथिन। हाइड्रस वूल फैट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा लैनोलिन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिपैकिंग लाइसेंस आर ग्रांटेड इन ड्रग स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग शेड्यूल एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए शेड्यूल एक्स, शेड्यूल C1, शेड्यूल एच, शेड्यूल ओ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेड्यूल C1। नेक्स्ट है एंटीडोट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। देखिए फाइसोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, प्रालिडोक्साइम, पिलोकार्पिन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट बताइए कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रालिडोक्साइम होता है। नेक्स्ट है ए सलाइन परगेटिव इज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट। सलाइन परगेटिव हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है डस्टिंग पाउडर कंटेन्स बोरिक एसिड, बोरेक्स, जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फेट। डस्टिंग पाउडर में होता है ऑप्शन ए हो जाएगा बोरिक एसिड। नेक्स्ट है अल्कोहल प्रेजेंट इन द स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है? स्फिंगोसिन, स्फिंगानिन, स्फिंगोमाइलिन या सिरामाइड। तो स्फिंगोलिपिड्स के अंदर होता है ऑप्शन ए स्फिंगोसिन अल्कोहल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इन फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट ग्लाइडेंट इज। तो ग्लाइडेंट इनमें से कौन सा है? देखिए लैक्टोज, स्टार्च, जेलेटिन या टैल्क। तो ऑप्शन डी हो जाएगा टैल्क जो होता है एज अ ग्लाइडेंट यूज होता है। ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं? फ्लो प्रोमोटर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जाइलोकोइन इज ब्रांड नेम ऑफ बेंजोकेन, प्रोकेन, लिग्नोकेन या सिंकोकेन। तो जाइलोकेन किसका ब्रांड नेम होता है? ऑप्शन सी लिग्नोकेन का, इसको लीडोकेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, एड्रेनालिन, नोराड्रेनालिन, आइसोप्रिनालिन या एफेड्रिन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। नेक्स्ट है टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द कैस्टर सीड। कैस्टर सीड के अंदर टॉक्सिक प्रिंसिपल कौन सा होता है? रिसिनोटैनिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड, आइसोरिसिनोलिक एसिड, रिसिन। तो कैस्टर ऑयल जो होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो टॉक्सिक प्रिंसिपल होता है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रिसीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945 डील्स विद। ठीक है, तो M1 शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो शेड्यूल M में जो M1, M2, M3 पढ़ते हैं आप, उसमें से M1 का आपसे पूछा है। देखिए ऑप्शंस में एलिफेटिक मेडिसिन दिया है, होम्योपैथिक मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस या कॉस्मेटिक्स। तो M1 के लिए क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा होम्योपैथिक मेडिसिन। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सियल बोन्स होती है वो कितनी होती है? 126, 80, 206 या 202। तो जो एक्सियल बोन्स होती हैं ये होती है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 80 होती है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन सना ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। सना का सोर्स के ऊपर सिंपल क्वेश्चन है, तो इंडियन सना का सोर्स बताइए, केशिया एंगुस्टिफोलिया, केशिया एक्यूटिफोलिया, केशिया ओबोवाटा या केशिया ओरिकुलाटा। इंडियन सना ऑब्टेन होती है केशिया एंगुस्टिफोलिया से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अलेक्जेंड्रियल सेना का सोर्स होता है केशिया एक्यूटिफोलिया। ठीक है, डोग सेना का सोर्स होता है केशिया ओबोवाटा, और जो पाल्थे सेना होती है उसका सोर्स होता है केशिया ओरिकुलाटा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 10। ऑप्शन है फिब्रिनोजन, लेबाइल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। देखिए क्लोटिंग फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है इनके, ठीक है।
तो इस डिस्क्रिप्टिव नेम पूछा है क्लोटिंग फैक्टर 10 के लिए कौन सा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टेराइल प्रिपरेशंस, नाजल ड्रॉप्स, एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से ओटिक प्रिपरेशंस। स्टेराइल जो प्रिपरेशंस होती हैं उसमें आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आती हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग फॉर्मुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, किसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है, देखिए इमल्शंस है, सस्पेंशंस है, वैक्सीन है, नन ऑफ द अबव, वैक्सीन्स को स्टोर करेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड एल्कलॉइड, कौन सा है जो लिक्विड एल्कलॉइड है, निकोटिन, स्ट्रैक्निन, क्विनिन, सिनकोनिन, ये होता है आपका निकोटिन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल आर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद, ऑप्शन है डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, ड्राइज, कलर्स एंड पिगमेंट्स। तो शेड्यूल आर के लिए आपका होता है ऑप्शन सी मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट है ये है स्टरलाइजेशन कंडीशन बाय स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर आईपी, ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। तो स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शंस के लिए जो स्टरलाइजेशन कंडीशन है तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 PSIG फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। 121 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज नोन एज चिपिंग, मोटलिंग, लैमिनेशन या कैपिंग, आंसर करिए इसका। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज नोन एज मोटलिंग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एल्कलॉइड यूज टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए कौन सा एल्कलॉइड यूज़ करेंगे, एमिटिन, फेड्रिन, एर्गोमेट्रिन या स्ट्रैक्निन। तो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए आपका होता है फेड्रिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सब्सटेंस दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स इज जनरली डिफाइंड एज जर्मिसाइड, स्टेरिलिटी, बैक्टीरिसाइड या एंटीसेप्टिक्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मिसाइड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रोपिन लाइक ड्रग, एट्रोपिन लाइक ड्रग कौन सा है, कार्बिडिलोल दिया हुआ है, इप्राट्रोपियम, रिट्रोवीर या डीमकैरियम। एट्रोपिन लाइक ड्रग मतलब जैसे एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है तो इसके जैसा ड्रग हो जाएगा ऑप्शन बी इप्राट्रोपियम। ओके, ऑप्शन बी इप्राट्रोपियम भी जो क्या है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। नेक्स्ट है सल्फोनाइल यूरिया ड्रग इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, देखिए ग्लिपिजाइड, ग्लाइब्यूराइड, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, इनमें से क्या कह रहे कौन सा सल्फोनाइल यूरियाज है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, ये ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरप्रोपामाइड। ओके, नेक्स्ट है ओपेसिटी एजेंट इज जिंक ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओपेसिटी एजेंट होता है ऑप्शन बी हो जाएगा टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है 1 टेबलस्पूनफुल इक्विवेलेंट टू, 1 टेबलस्पून में कितना ml होता है, देखिए 10 ml, 15 ml, 20 ml या 5 ml। 1 टेबलस्पूनफुल में 15 ml होता है, टी स्पूनफुल में 4 ml होता है, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है। नेक्स्ट है याट्रोजेनिक डिजीज मीन्स ड्रग इंड्यूस डिजीज, सिस्टमिक इन्फेक्शंस, फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज, कंटेजियस डिजीज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन सी नहीं आती, देखिए रिफाम्पिसिन है ऑप्शन में, इथियोनामाइड, आइसोनियाजिड, इथैम्ब्यूटोल, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर करिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथियोनामाइड नहीं होती, बाकी रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथैम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायराजिनामाइड ये सब क्या होती है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन, फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन कौन सी है, सिफपिम, सिफिरोक्सिम, सिफिक्सिम, सिफेलिक्सिन। तो ये सिफा वाले जो होते हैं फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सिफालिक्सिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल का यूज़ कौन सा नहीं है, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, माइग्रेन, हाइपरटेंशन। प्रोप्रानोलोल के यूज़ में ऑप्शन बी कैटरेक्ट में यूज़ नहीं करते, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन प्रेजेंट इन द शार्क लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई।